के आगे चलते हैं हम लोग। मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेड के नाम से जानते हैं, जिसको आप स्मॉल साइटेडनेस भी के नाम से भी जान सकते हैं, और एक हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना है तो आप लेंस का फॉर्मूला जानते होंगे 1/v - 1/u = 1/f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना। जो भी लेंस हम यूज करते हैं उसका f क्या है, फोकल लेंथ है। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, जैसे हमने कॉन्केव लेंस को यहाँ पे यूज किया है। जो बीमारी है मायोपिया, है ना, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, उसमें हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्यों यूज करते हैं उसके बारे में समझेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती है। तो इनफाइनाइट पे या दूर की चीजें जब रहेगी, कहीं पे भी रहेगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और आसानी से आंखों को ये इमेज ऑब्जेक्ट का दिख जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता क्यों है, मैंने इससे पहले बता दिया था कि रेटिना से पहले इमेज बनता है। जो रियल इमेज बन रही है रेटिना से पहले बन रही है, और कन्वर्जिंग ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसको डाइवर्स करने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज करने के बाद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि आदमी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो एक फॉर्मूला आता है -1/-FP, जिसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। F.P का मतलब क्या है, फार पॉइंट, -1 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पूरा जब न्यूमेरिकल वैल्यू हम डालेंगे तो फार पॉइंट, ये माइनस फार पॉइंट क्यों रखा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट है, सॉरी ये इमेज का पॉइंट है। ये फार पॉइंट क्या है, इमेज का पॉइंट है। इमेज कहाँ बन रहा है ना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहां से लेकर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये इतना आ जा रहा है, और दैट इज इक्वल टू 1/f, मतलब पावर ऑफ द लेंस, है ना, फोकल लेंथ का पावर। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये पूरे नंबर को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसका एक स्पेशल केस लेते हैं। इफ u इज इक्वल टू -∞, इफ u इज इक्वल टू -∞, तो क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हम लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं आराम से कि क्या रहा है, अगर u इज इक्वल टू -∞, देन फार पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ f। फार पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, इस लेंस का फोकल लेंथ हो जाता है, दैट इज इक्वल टू f। विद साइन लिखेंगे f, दैट इज सामने बन रहा है ना, तो -f यहाँ पे लिखेंगे, है ना, ये क्या है, -f आ जाएगा। ओके, तब ऑब्जेक्ट जो है आराम से दिख जाएगा। सबसे पहले ये लेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनाता है यहाँ पर, और वो इमेज आंखों को आराम से दिख जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये जो v है, आप देख रहे हैं यहाँ पर फार पॉइंट क्या है, माइनस, वर्चुअल है लेकिन माइनस में है। और इससे पहले ही मैंने बता दिया था कि v अगर माइनस भी आता है, v क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -f, है ना, तो -f अगर आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए, -f फार पॉइंट, है ना, प्लस फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/पावर। ठीक है, चलिए ये एक स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो फार पॉइंट क्या होगा, तो फार पॉइंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पहले हो तो क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कोई भी डिस्टेंस आप इस्तेमाल कर लो, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करना, और इस फॉर्मूले को आप लोग गौर से देखो, ये क्या बन रहा है, 1/FP फार पॉइंट प्लस 1/u, एंड दैट इज इक्वल टू 1/f। 1/f क्या है, पावर, या है ना, f क्या है, फोकल पॉइंट। देखिए, और इसमें ये बात तो तय है कि f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और ये निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी ऑब्जेक्ट u की वैल्यू जो है, u की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, u की मैग्नीट्यूड की बात करें, वो क्या होना चाहिए, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फार पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, तो ही तो होगा, है ना, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फार पॉइंट से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स समझ सकते हैं, बना सकते हैं, और इससे हम एक क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए। लेकिन ये जो आपको दिखाया हूं मैं, करेक्टेड आई, ये करेक्टेड आई का इमेज दिख रहा है आपको, है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं करेक्टेड आई। अब आंख में जो बीमारी है वो अब सही हो गया, तो इस तरह से दिखा रहा हूं मैं आपको।
ठीक है। इससे एक आईआईटी का क्वेश्चन भी आ चुका है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। बात को अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, ये जो एक दूसरी बीमारी है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे। तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये लेंस क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है ना, ये इमेज बना रहा है। तो यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है जी, नियर पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन नियर पॉइंट माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नियर पॉइंट हमें तो पता है ना, हमें क्या पता है, नियर पॉइंट पता है। नियर पॉइंट जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर, है ना, लिख सकते हैं इस तरह से। अब पावर इसका लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ, और इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, इसीलिए पावर जो है यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। पावर पॉजिटिव आने के लिए ये पूरा का पूरा नंबर भी पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियर पॉइंट है, इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट, एनपी मींस नियर पॉइंट। ये नियर पॉइंट की वैल्यू, जो नियर पॉइंट की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ये नियर पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए तो ही जाके पॉजिटिव आएगा। मतलब आप ये समझो कि जो नियर पॉइंट है, दिस नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 0.25 मीटर, इससे ज्यादा होना चाहिए तो ही ये पॉजिटिव आएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप फॉर्मूले से देख रहे हैं, इसी से बेस्ट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो MRR 1995 में आया हुआ था, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो को पॉज करके भी आप 1 मिनट का टाइम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पढ़ा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, है ना। अगर ये दोनों बीमारी एक साथ आदमी में आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ द डिफेक्ट्स ऑफ द रीजन। दोनों डिफेक्ट उसके अंदर में है, ना वो दूर का चीज दिख रहा है और ना उसे नजदीक का चीज दिखता है। ये एक विकट समस्या है ना। तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि जो लेंस रहता है, एक आधा पार्ट क्या हो जाता है, कॉन्केव लेंस, और आधा पार्ट कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है ना। तो वो एक अलग कहानी है, जो ओल्ड एज में ऐसा बीमारी आ जाता है ना। जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, सिलियरी मसल्स का पावर क्या होता है, कम हो जाता है, ताकत कम हो जाती है ना। इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है, इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से अपना फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता, है ना। इसीलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज कर पाता है, लूज कर लेता है। जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे कहानी और गहराते जाता है ना। तो चश्मा लगाते हैं, इसीलिए हम लोग चश्मे का यूज करते हैं, है ना, स्पेक्टेकल्स का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम प्रिस्बायोपिया बोलते हैं, है ना। उसको पढ़ेंगे, उसको हम लोग जानना चाहे, जरूरी जानना है, लेकिन हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अभी मैं सिंपल सा क्वेश्चन को आंसर देंगे, है ना, जो MRR 1995 का क्वेश्चन है। फिर ये भी क्वेश्चन है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, है ना, काफी अच्छे से। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैनी ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश इतना वीक होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम क्वेश्चन को समझने में ही लग जाता है, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो। इसीलिए सबसे पहले हमारा कोशिश यही होगा कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, ठीक है। एक आदमी है जो डिस्टिंक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकता है 40 सेंटीमीटर के बाद, 40 सेंटीमीटर के बाद उसे कुछ भी दिखता ही नहीं है। तो ये 40 सेंटीमीटर है क्या, फाइंड पावर ऑफ द लेंस टू इनेबल हिम टू सी डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली।
तो 40 सेंटीमीटर के पार अगर नहीं दिखे तो ये 40 सेंटीमीटर क्या बना, फार पॉइंट। ये क्या बन गया, अब इसका सॉल्यूशन अगर हम ढूंढ रहे हैं तो इसका फार पॉइंट क्या बन रहा है, 40 सेंटीमीटर ही इसका फार पॉइंट बन जा रहा है। कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आगे देखिए फिर पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड पावर ऑफ द लेंस टू इनेबल हिम टू सी डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली। ठीक है, डिस्टेंट स्टार्स को क्लियरली देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पावर लगाना पड़ेगा, कितने पावर का लेंस का जरूरत पड़ेगा। तो हमें अब पता चल गया, जैसे ही फार पॉइंट यहाँ पे इतना है तो आदमी जो है कौन तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन से गुजर रहा है, वो एक्चुअली मायोपिया से गुजर रहा है। उसकी जो आंख का जो बीमारी है वो क्या है, मायोपिया है ना, जिसमें दूर की चीजें नहीं दिखती, इसके बाद उसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके पार अगर नहीं दिख रहा है और उसे देखना क्या है, डिस्टेंट स्टार्स को देखना है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1/v - 1/u एंड दैट इज इक्वल टू 1/f दैट इज इक्वल टू पावर। v क्या है यहाँ पर, v यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बन रहा है वो क्या है, ये क्या है, फार पॉइंट। ये क्या है, फार पॉइंट, और वो निगेटिव में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे जब आएगा तो फार पॉइंट की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -14 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और u अगर इन्फिनिटी है तो u डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंट स्टार्स को देखना होगा, तो क्या करेंगे, u इज इक्वल टू -इन्फिनिटी तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/40। तो पावर कितना आएगा, सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ रहा है, 10/4, तो ये कितना आ रहा है, ये पावर कितना आया, 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 -2.5 डायोप्टर। जब मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये पावर कितना आ रहा है, -2.5 डायोप्टर का पावर यूज करेंगे, है ना। और इसमें आप देख लो कौन सा लेंस का यूज करोगे, कॉनकेव लेंस का यूज होगा। कौन से लेंस का यूज होगा, कॉनकेव लेंस का। पावर निगेटिव आ रहा है, मतलब हमें देखना है डिस्टेंट स्टार्स को। किसको देखना है, डिस्टेंट स्टार्स को। अब ये रे क्या, ये इसको क्या करेगा, डाइवर्स करेगा आंख के सामने। इसको क्या करेगा, आंख के सामने जो होगा, है ना, इस लाइट को डाइवर्स करेगा, फिर जाके रेटिना के पास ये इमेज बना देगा, रियल इमेज रेटिना के पास बना देगा। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि रेटिना के पास इमेज बनाएगा, लेकिन इसका फार पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो पावर भी पता चल गया, पावर क्या होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग पावर फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देख लीजिए यहाँ पे 1/f जो फोकल लेंथ है, ओके, पावर पता चल गया, फोकल लेंथ भी पता कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक ये जो 40 सेंटीमीटर है वो क्या है, फोकल लेंथ है, यही है 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 40 सेंटीमीटर जो है इस सामने में रखा हुआ वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना हुआ है 40 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे इमेज बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए इस चीज को। ये MNR 1995 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और 1 मिनट टाइम ले लो, वीडियो को पॉज कर लो और देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन काफी इजी है। यहां देखिए, फाइंड पावर ऑफ द लेंस हुज फार पॉइंट इज 5 मीटर। अगर कोई लेंस है ना, जिसका फार पॉइंट क्या है 5 मीटर हो, लोकेट v वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड करते हैं, पावर कितना है। तो जो फॉर्मूला हमने लिखाया था, समझाया था, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला आया था, 1/- माइनस ऑफ फार पॉइंट माइनस ऑफ -u दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/f दैट इज इक्वल टू पावर है ये, पावर हमें फाइंड करनी है। फार पॉइंट कितना दिया हुआ है ना, तो पावर फाइंड करना है। तो और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे मान लेंगे। तो ये मान लो क्या कहाँ पर है, ये है -इन्फिनिटी, है ना। फार पॉइंट कितना है
दिया हुआ है तो पावर निकल जाएगा। तो इससे हम पावर फाइंड कर सकते हैं। कितना आ रहा है भाई, 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन कितना आएगा, पावर कितना आ रहा है, 1 अपॉन 4 पॉइंट कितना है 5 मीटर है ना, -5 मीटर। तो -5 मीटर मतलब 0.2 है ना, 0.2 डायोप्टर, 0.2 डायोप्टर का पावर आ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हर पॉइंट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस, तो पावर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, लोकेट भी वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जो भी यूज हम कर रहे हैं अभी कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे। और इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका 4.5 मीटर दिया हुआ है ना। और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो कितने दूरी पर है, 2 मीटर दूरी, 2 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मान लो ये कॉन्केव लेंस है और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा 2 मीटर, ठीक है जी, ये 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो फार पॉइंट है वो कुछ ज्यादा है ना, कुछ ज्यादा है। तो ये जो 2 मीटर आया है ना, वर्चुअल इमेज फाइंड करना है, 2 मीटर जो आया है ये क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर क्या है, u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए कहानी क्या बन रहा है, 1/v, v हमें फाइंड करना है, तो v का फॉर्मूला सीधा सा लगाओ, v इज इक्वल टू u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। यहाँ देखिए v हमें फाइंड करना है, लोकेट v वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, u की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर, f की वैल्यू कितनी है, तो पावर में हम लोग लिख सकते हैं पावर कितना है -5 मीटर है, तो सारा कहानी इसमें लिख देंगे, v की वैल्यू पता चल जाएगा। u की वैल्यू लिखो कितना है, u का वैल्यू कितना है -2 मीटर। फोकल लेंथ कितना है -5 मीटर डिवाइडेड बाय कितना है -2 -5 है ना, कितना आया 10/7 है ना, 10/7 ये v की वैल्यू है। तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट माइनस में समथिंग होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रहा है ना। इसको देखेंगे 1.4 है ना, 1.4 समथिंग आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। और ये जो वैल्यू आ रही है वो मीटर में आएगा 1.4 मीटर। तो आप देखिए 1.4 मीटर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन कितना है 25 सेंटीमीटर से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी मायोपिया से ग्रसित था, जिसने मायोपिया नाम का बीमारी था उसके अंदर में, वो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित नहीं है इस क्वेश्चन में। तो उसका नियर पॉइंट का यहाँ जरूरत नहीं है, वो नजदीक की चीजों को देख पाएगा, दूर की चीजों को भी अब देख पा रहा है, क्योंकि जो नजदीक की चीजों को देख पा रहा है उसकी वर्चुअल इमेज, ये जो वर्चुअल इमेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.4 मीटर। तो वो डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए जो आदमी मायोपिया से ग्रसित था उसको हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत नहीं थी, मतलब वो दूर की चीजों को अगर मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है तो नजदीक की चीजों को भी आराम से देख पा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए फार साइटेड मैन कैन नोट फोकस डिस्टिंक्टली ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर। 1 मीटर से पहले एक फार साइटेड आदमी फोकस नहीं कर पा रहा। फाइंड पावर ऑफ द लेंस सच दैट
that limits him, that permit him to read newspaper at a distance of 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को उसने 40 सेंटीमीटर पे रखा है और एक फार साइटेड आदमी जो है फोकस नहीं कर पा रहा है 1 मीटर से पहले, क्लोजर देन 1 मीटर, है ना। फाइंड पावर ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले लेंस का फॉर्मूला आप याद रखिए कि लेंस की फॉर्मूला क्या होती है। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, यहां पर ये देखो कि हमें फाइंड करना है पावर। कैन नॉट फोकस डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर। 1 मीटर से कम वो क्या कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आपको पावर फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड हम लोग करेंगे, है ना। और 1/v, v कितना है, क्लोजर देन 1 मीटर, मतलब जो आदमी जो ऑब्जेक्ट देख रहा है उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो 1 मीटर पे बन रहा है। तो 1/v पहले ही बन रहा है, 1/v यहाँ पे -1 मीटर लिखेंगे, -1/u, u की वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, बाई 100 कर देते हैं, तो ये आ रहा है 1/f, दैट इज इक्वल टू पावर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रहा है -1, है ना, और ये आ रहा है कितना 2.5, कितना आ रहा है 2.5। तो यहाँ पे आप देखिए -1 तो आ ही रहा है और यहाँ पे 5/2, 2.5, तो ये आएगा 2.5। तो टोटल कितना आ रहा है, मीटर में है ना, सब मीटर में था, तो ये लिखेंगे -3.5 डायोप्टर, ये पावर बन जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, वही कहानी है, 1 मिनट में देखो कितने देर में आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, टाइम को कैलकुलेट करो और फाइंड करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आगे चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ए मैन who wears lens of power 3 diopter must hold a newspaper at least 25 centimeter away to see the print clearly. How far away would the newspaper have to be if he took off glasses and still wanted clear vision? एक आदमी है जो लेंस पहना हुआ है 3 डायोप्टर का and must hold a newspaper at least 25 centimeter away to see the print clearly. How far away would the newspaper have to be if he took off the glasses and still wanted clear vision? ठीक है, पहले ये पावर देखिए, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू 1/f एंड दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। एक आदमी जो लेंस पहना हुआ है वो पावर कितना है उसका 3 डायोप्टर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। To hold a newspaper at least 25 centimeter away to see the print clearly. चश्मा पहन के, है ना, चश्मा पहन के देख रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर चश्मा वो पहन के 25 सेंटीमीटर पे रख रहा है तो अच्छे से वो देख पा रहा है। तो डिस्टेंस u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, 25 सेंटीमीटर है, माइनस साइन में है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि v की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है ये, इमेज की वैल्यू नहीं है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पे v की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो v का फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू uf u प्लस f। इस फॉर्मूले का यूज हमेशा करो, प्रैक्टिस में ले आओ। इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे इस्तेमाल करके यूज करते हैं, है ना। तो डायोप्टर अगर 3 मीटर है तो सारा वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आता है कितना 1/4 मीटर, है ना। ये कितना आ रहा है 1/4 मीटर। फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ जो है वो पावर इसका 3 डायोप्टर है, तो 3 डायोप्टर मतलब क्या हुआ, अब इसका 100/3 लिखेंगे। 3 डायोप्टर को कैसे लिखेंगे ये बताओ। ये जो हम लोग 3 डायोप्टर लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 1/पावर की बात करें, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 3 डायोप्टर। ये यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना 1/3 मीटर, है ना जी। तो 1/3 मीटर यहाँ पे लिख देंगे और कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा है, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू लिखेंगे -1/4 प्लस 1/3
3 है ना। तो अब देखिए क्या बन रहा है, ये कहानी में आ रहा है 1/12 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 12 एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है कितना, -+1 है ना, +1 आ जा रहा है। तो अब ये देखिए कि कितना आ रहा है, -1 मीटर। अब चश्मा पहन के अब उसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन 25 सेंटीमीटर नहीं रहा। चश्मा पहन के अब वो कितने दूर तक देख पा रहा है, 1 मीटर तक देख पा रहा है। अब आगे कहानी क्या पूछ रहा है, देखिए, हाउ फार अवे वुड द न्यूज़पेपर हैव टू बी इफ ही टूक ऑफ द ग्लासेस एंड स्टिल वांटेड क्लियर विजन। कितना अगर वो दूर देख रहा है ना, अगर न्यूज़पेपर में पेपर पढ़ना चाह रहा है और 25 सेंटीमीटर जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक है, तो कितना दूर बिना चश्मा लगाए वो अब कितने दूर से देख पाएगा। तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू -1 मीटर। माइनस का मतलब है बिफोर द लेंस के आगे 1 मीटर पे। मतलब ऐसा केस होता है जो अक्सर आप देखते होंगे, कोई किसी को अगर क्लियर कट विजन नहीं आता है तो पहले तो 25 सेंटीमीटर पे, अगर हेल्दी आई तो है नहीं, हेल्दी आई रहता तो 25 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट दिख जाता है ना। न्यूज़पेपर है मान लो तो 25 सेंटीमीटर से ही आदमी रीड कर पाएगा, देख पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम इस आदमी का जो पावर लग गया है, 3 डायोप्टर का पावर लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो भी हमारा फाइंड हो चुका है 1 मीटर, अब उसका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर तक ले जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्लियर कट देख पाएगा, पेपर को रीड कर पाएगा बिना ग्लास के, बिना लेंस के, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एड, है ना। अक्सर आप देखते होंगे किसी बुढ़े को देखते होंगे, गाँव भर में किसी भी इंसान को देखते होंगे, जब नजदीक किसी को नहीं दिखता है क्या करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके अब उनको अच्छे से दिख पाता है। ये अक्सर आप देखते होंगे, यही कहानी है यहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं है। ओके।